हाय लेडीज, मैं गीत पंजवानी एक बार फिर से हाजिर हूँ गीत स्टूडियोज के एक नए एपिसोड के साथ। तो आज का जो हमारा एपिसोड है, आज की जो हमारी शीरो हैं वो ना तो मतलब ना सिर्फ एजुकेटेड हैं, टैलेंटेड हैं, क्यूट हैं, ब्यूटीफुल हैं, बट साथ साथ बहुत ही काम, रिलैक्स्ड और बहुत अच्छे नेचर की हैं। वो खुद तो बहुत ब्यूटीफुल हैं, बट आजकल मेरे पीछे पड़ी हुई है मुझे ब्यूटीफुल बनाने के। तो उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हुए या उनके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं बताते हुए मैं चाहूँगी कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर पूजा आलम चंदानी। हाय पूजा। हाय दी, हाउ आर यू? कैसे हो? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। पूजा, मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है वो आपके बारे में जाने। तो आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी? हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनल फ्रंट पे आई एम अ डेंटल सर्जन प्रैक्टिसिंग इन सरदार नगर सिंस 2014। हिंदी 2014 से मैं सरदार नगर में प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड 2012 में मैं डॉक्टर बनी थी। आई गॉट मैरिड इन 2014 एंड आई वॉज ब्रॉट अप इन बड़ौदा, studied in Convent of Jesus and Mary High School over there, and currently I am also working as a cosmetologist along with a dental surgeon. मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, जो मैं बता रही हूँ कि मैं नॉर्मली ट्रीटमेंट वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ, बट रिसेंटली मैंने पूजा से 2 ट्रीटमेंट ली है, एक हाइड्रा फेशियल और एक कोरियन स्किन ट्रीटमेंट। और टचवुड मुझे इतना सेटिस्फेक्शन हुआ। मैं अगेंस्ट ही इन चीज़ों के कि अपना नेचुरल ब्यूटी को जाने नहीं देना चाहिए, पर मैं रिकमेंड करती हूँ कि जो हाइड्रा फेशियल है, मैं परफेक्ट चीज़ बता रही हूँ, हाइड्रा फेशियल है उसका सीरियसली इतना अच्छा बेनिफिट है। और पूजा, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि हमारा जो डेंटल तो बेसिक है, ठीक है, तो डेंटल तो सब जानते ही हैं कि दांतों में कोई भी प्रॉब्लम हो याद रखिएगा डॉक्टर पूजा। और मेरी सासू माँ का अभी इलाज चल रहा है यहाँ पे, और लिटरली मेरी सासू माँ ने मुझे बोला कि मैं तो इसी लड़की से कराऊंगी, बहुत प्यारी लड़की है। ये उनके वर्ड है, मैं वो बता रही हूँ। तो डेंटल के लिए तो पूजा है ही, बट पूजा मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी जो यहाँ की पब्लिक है स्किन रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें अवेयर है? नहीं है। एक्चुअली कॉस्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी 2 अलग अलग चीज़ें हैं। लोगों को बहुत सारे लोगों को, ज़रूरी नहीं है सिर्फ यहाँ पे, बट ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल बिलीव दैट स्किन एंड डर्मेटोलॉजी एंड लाइक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं तो वो स्किन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लीज़ डोंट कंफ्यूज बिटवीन डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी। मैं कॉस्मेटोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं डर्मेटोलॉजी नहीं प्रैक्टिस कर रही। अगर आपको सोरियासिस है या कोई स्किन डिजीज़ है या कुछ भी स्किन प्रॉब्लम है तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। पर अगर आपको ब्यूटिफिकेशन चाहिए आपके स्किन का, अगर आपको आपकी स्किन को बेहतर बनाना है या किसी भी टाइप के ब्यूटिफिकेशन के प्रोसीजर में आपको जाना है तो आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट अगेन a dermatologist can be a cosmetologist, a dental surgeon can be a cosmetologist, and anyone from this background can practice cosmetology. So please don't confuse between these 2 things. Dermatology अलग है और कॉस्मेटोलॉजी तो अलग है। अभी मुझे मैसेज मत करना कि मैम मुझे ये है, क्या डॉक्टर पूजा के पास इनका इलाज है। आज मुझे भी क्लियर हो गया कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो इन्होंने बोला, तो स्किन को द बेटर वे में प्रेजेंट करें या स्किन को प्रोटेक्ट करें या स्किन को बहुत अच्छा बनाएं, उसके लिए पूजा डन। मैंने सही समझा? बिल्कुल। और अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, डन। और अब पूजा तो हमको प्लीज़ उसकी टिप दीजिए, बोनस। एक मिथ है कि ज़्यादा स्वीट्स खाने से या मीठा खाने से, चॉकलेट्स खाने से हमारे दांत सड़ जाते हैं, तो ये पूरी तरह से गलत चीज़ है। नहीं सड़ते हैं ना। दांत कोई भी चीज़ खाने से सड़ सकते हैं अगर वो चीज़ आपके दांतों में फंसी हुई है तो। यस, सो यू हैव टू मेंटेन क्लेanलीनेस एंड हाइजीन। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। मैं खुद बहुत खाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सब दांत सड़े हुए हैं। अगर आप अपने दांतों को अच्छे से क्लीन रखते हैं तो कोई भी चीज़ आपके दांतों को सड़ा नहीं सकती है। अच्छी टिप है ना। और स्किन
Skin is never skip moisturizers and suns. After having a bath, you immediately apply sunscreen. Even if you are not going out of your house, अगर आप घर के बाहर भी नहीं जा रहे हैं तो हमारी ट्यूबलाइट से भी हमारी स्किन को नुकसान होता है. We don't know that. Yes. It is called photo damage. बंद हो जा. नहीं तो वो करना पॉसिबल नहीं है. तो हमारे हाथ में है स्किन को प्रोटेक्ट करना, जो हम सनस्क्रीन से बहुत अच्छे से कर सकते हैं. और करना चाहिए. देखिए आप ये बोल के छूट नहीं सकते हैं कि मेरी एज बहुत ज़्यादा है तो अब तो मैं बूढ़ी लगूंगी. आप संभाल सकते हैं खुद को. संभालना चाहें तो आप. वो मेरा गीत काफिला है, वो क्या सच में विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रहा है, या मैं जो कर रही हूँ, मेरा टाइम जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें जा रही है, एनर्जी जा रही है, तो उसका वर्थ है, कुछ फ़ायदा है उसका? बिल्कुल डेफिनेटली वर्थ है, क्योंकि एक कहावत है कि विमेन हैव टू स्नैच पावर, नो वन गिव्स देम द पावर, राइट. कोई भी आपको आके पावर देगा नहीं, आपको लेना पड़ेगा. और जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, स्पेशली एक वुमेन जब दूसरे वुमेन को सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक ये पॉसिबल नहीं है. वी हैव ऑलवेज कम अक्रॉस वुमेन स्पीकिंग इल अबाउट ईच अदर. हमें तोड़ना पड़ेगा तो ही हम आगे आ पाएंगे. ज़्यादा एक दूसरे की मदद करके, हेल्प करके, क्रिटिसाइज और जज कम करके और एफर्ट्स को अप्रिशिएट करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ही ये पॉसिबल है. इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि एफर्ट को अप्रिशिएट करिए, उसमें अपने क्वेश्चंस मत डालिए कि ज़रूर इसका कोई फ़ायदा होगा, या ज़रूर इसको कुछ बेनिफिट होता होगा, या ज़रूर इसमें से काफ़ी अर्न किया होगा. ये जज करना बंद कर दीजिए. फ्रीली हर एक को काम करने दीजिए और आप भी काम करिए. आपका तो सपना डॉक्टर बनना था, आप बन गए. मेरा सपना भी डॉक्टर बनना था. पापा ने मुझे साइंस नहीं कॉमर्स दिलवा दी और तभी इतनी अक्ल भी नहीं थी, सीरियसली. नहीं तो मैं भी डॉक्टर होती पूजा के साथ. तो पूजा, आपका ड्रीम तो हो गया. मुझे आरजे भी बनना था, मुझे बहुत कुछ बनना था. रिलैक्स रहिए, मैं हर एपिसोड में बताऊंगी. कि जो ग्रैंडफादर हैं वो काफ़ी बड़ी पोस्ट पे रह चुके हैं. एमजी स्कूल के कुबेर नगर प्रिंसिपल रह चुके हैं. उनका नाम रेस्पेक्ट के साथ पूजा फिर से लेगी, प्लीज ध्यान दीजिएगा. श्री किशन चंद ईसरदास खूबचंदानी. तो उन्होंने मुझे ये सिखाया, वो एक बड़े सिंधी साहित्यकार रह चुके हैं. ओके. तो उन्होंने ये सिखाया कि सबसे पहले तो अपनी मातृभाषा को रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट योर मदर टंग एंड डोंट लेट एनीथिंग एल्स, किसी और चीज़ को आप उसमें बीच में नहीं आने दें. ठीक है. मेरे फादर रिटायर्ड डेप्यूटी इंजीनियर हैं GWSSB से. मेरे फादर इन लॉ रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर हैं GST से. And I am wife of Dr. Ravi Alamchandani, who is a physician, and a proud mother of 8-year-old boy. So Shivansh, yeah, that's him. So I feel that एक औरत को बहुत सारे रोल्स निभाने पड़ते हैं. And do justice to all of them, do justice to all the roles. बिल्कुल. और इसी के साथ थैंक यू पूजा, आप यहाँ पे आए. और हेल्थ इज वेल्थ, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ सुना. और हमारा खाना आ चुका है तो हम जा रहे हैं. बाय. और अगले हफ्ते मैं गीत बनवानी फिर से एक नए शीरों के साथ आऊँगी और आपको अवेयर करूँगी, आपको बताऊँगी. आप भी अगर चाहते हैं कि आपका प्रमोशन, आपके बारे में लोग जाने, आपकी पहचान, तो मैं गीत पंजवानी हूँ ना. 8905052571 मेरा नंबर नोट कर लीजिए. और ये एपिसोड अच्छे से देखिएगा क्योंकि पूजा ने बहुत अच्छी चीज़ें बोली हैं. मैं खुद ये एपिसोड घर जाके फिर से अच्छे से देखूंगी क्योंकि बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट बोली है पूजा ने. तो अगले हफ्ते पूरी क्यूरियोसिटी के साथ, बिल्कुल सुस्ती नहीं. नेक्स्ट जो हमारा गीत स्टूडियोज का एपिसोड आएगा उसका वेट कीजिए. तो नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं. बाय. टाटा, सी यू. आ जाओ. बाय पूजा. बाय. थैंक यू सो मच. बाय. बाय.